बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ आम मिलने वाली चीज़ है। इसके फ़वाइद इतने फ़वाइद हैं कि आप जानकर हैरान होंगे। लेकिन असल हमारे यहाँ जो है ना, वो सस्ती चीज़ों की कदर नहीं होती, चूँकि ये हमारी मुल्क की एक चीज़ है, आम पाई जाती है, तो हम समझते हैं ये कोई आम सी चीज़ है। ऐसा नहीं है। ये बेहतरीन चीज़ है, खुशबूदार चीज़ है, गमलों में भी लगाया जा सकता है। और इसके जो तुख़म हैं वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। मिजाज इसका क्या है? गर्म खुश्क मिजाज है, दूसरा दर्जा में है। रंग इसका जर्द होता है, लेकिन सब्ज़ी मैल होता है। कदरें शीरी और तेज़ है, बू इसकी कदरें शीरी और तेज़ है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? ये सबसे पहले रियाह को हमारे बदन से ख़ारिज करता है। जो आज हमारे मसाइल हैं, हमारे बदन में रियाह हो जाती है, मैदा में कभी गैस बन जाता है, तो सबसे पहले इसका काम ये है कि ये बदन से रियाह को ख़ारिज करता है, यानी गैस को जिस्म से ख़ारिज करता है। और उसके बाद बदबू दम, यानी जो मुंह से बदबू आती है, इसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। हाज़मा कमज़ोर है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, मैदा में ठहर जाती है, गैस बन जाती है, तेज़ाबियत बन जाती है, उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। पेट में दर्द हो गया है, पेट में गैस बन गया है, उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। पेट में दर्द है, उसके लिए भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इसको ग्राइंड कीजिएगा, सफ़ूफ बनाकर घरों में रखिएगा। इसकी मिक़दार खुराक है आधे से 1 चम्मच चाय वाला। तो ये उसके अलावा जो इसके ख़ास अफ़ाल हैं, ये आपकी आँखों की बीनाई को भी ताकत देता है। आँखों की बीनाई के लिए भी ये जो है बेहतरीन चीज़ है। तो इसके मुतल्लिक़ जो जदीद तहक़ीक़ आई है, इसके जो कीमियावी तजिज़िया से पता चला है कि इसमें आयोडीन, विटामिन ए, थियामीन, रेबोफ्लाविन, इनकी वाफिर मिक़दार इसमें पाई जाती है। तो इसके जो मशहूर मुरक्कबात हैं, यानी जो तिब में इस्तेमाल होते हैं, उनमें है जवारिश राज़ियाना, अर्के सौंफ, सफ़ूफ़ आज़म और जवारिश कमूनी। और आप हैरान होंगे कि जो भी इक्सीर मैदा की जो भी दवाई तैयार होती है, उसमें यह सौंफ लाजमी जुज़्व है। तो इसका कहवा, सौंफ और पुदीना, ये आप इस्तेमाल कीजिएगा हर ग़िज़ा के बाद। आपको किसी पेप्सी कोक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन आपका हाज़मा और मैदा दुरुस्त रहेगा कि आप हैरान होंगे। तो ये आम सी चीज़ है हमारे मुल्क में, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ आम मिलने वाली चीज़ है। इसके फ़वाइद इतने फ़वाइद हैं कि आप जानकर हैरान होंगे। लेकिन असल हमारे यहाँ जो है ना, वो सस्ती चीज़ों की कदर नहीं होती, चूँकि ये हमारी मुल्क की एक चीज़ है, आम पाई जाती है, तो हम समझते हैं ये कोई आम सी चीज़ है। ऐसा नहीं है। ये बेहतरीन चीज़ है, खुशबूदार चीज़ है, गमलों में भी लगाया जा सकता है। और इसके जो तुख़म हैं वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। मिजाज इसका क्या है? गर्म खुश्क मिजाज है, दूसरा दर्जा में है। रंग इसका जर्द होता है, लेकिन सब्ज़ी मैल होता है। कदरें शीरी और तेज़ है, बू इसकी कदरें शीरी और तेज़ है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? ये सबसे पहले रियाह को हमारे बदन से ख़ारिज करता है। जो आज हमारे मसाइल हैं, हमारे बदन में रियाह हो जाती है, मैदा में कभी गैस बन जाता है, तो सबसे पहले इसका काम ये है कि ये बदन से रियाह को ख़ारिज करता है, यानी गैस को जिस्म से ख़ारिज करता है। और उसके बाद बदबू दम,
یعنی جو منہ سے بدبو آتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ ہاضمہ کمزور ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، معدہ میں ٹھہر جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، تیزابیت بن جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ پیٹ میں درد ہو گیا ہے، پیٹ میں گیس بن گیا، اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ پیٹ میں درد ہے، اس کے لیے بھی استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کو گرائنڈ کیجئے گا، سفوف بنا کر گھروں میں رکھیے گا۔ اس کی مقدار خوراک ہے آدھے سے 1 چمچ چائے والا۔ تو یہ اس کے علاوہ جو اس کے خاص افعال ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کو بھی طاقت دیتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی یہ جو ہے بہترین چیز ہے۔ تو اس کے متعلق جو جدید تحقیق آئی ہے، اس کے جو کیمیاوی تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ اس میں آیوڈین، وٹامن اے، تھیامین، ریبوفلارین، ان کی وافر مقدار اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کے جو مشہور مرکبات ہیں، یعنی جو طب میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں ہے جوارش رازیانہ، عرق سونف، سفوف ہاضم اور جوارش کمونی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو بھی اکسیر معدہ کی جو بھی دوائی تیار ہوتی ہے، اس میں یہ سونف لازمی جزو ہے۔ تو اس کا قہوہ، سونف اور پودینہ، یہ آپ استعمال کیجئے گا ہر غذا کے بعد۔ آپ کو کسی پیپسی کوک کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا بہترین آپ کا ہاضمہ اور معدہ درست رہے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ تو یہ عام سی چیز ہے ہمارے ملک میں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا